हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। आपके 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक हैं, 10th के भी बोर्ड की एग्जामिनेशन नज़दीक हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बेसिकली कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर बच्चों हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेसिकली मेटल्स को अरेंज करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल को उसकी रिएक्टिविटी के घटते हुए आर्डर में अरेंज करते हैं। यानी सबसे रिएक्टिव मेटल को ऊपर रखते हैं, कम रिएक्टिव को उसके नीचे रखते हैं, उससे कम रिएक्टिव को उसके नीचे रखते हैं। इस तरह रिएक्टिविटी का एक आर्डर बना लेते हैं। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते थे, या तो आप ऐसे कहिए कि मेटल को अरेंज करते हैं रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग आर्डर में, या फिर आप कह सकते हैं मेटल को अरेंज करिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज कर देंगे तो भी जो हमें एक सीरीज मिलेगी, उसी सीरीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी मेटल को आप अरेंज करो रिएक्टिविटी के घटते क्रम में या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में, तो हमें एक सीरीज मिलेगा। उस सीरीज को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आपको आसानी से याद करा पाएं, इसलिए कुछ पार्ट में इस तरह से हमने लिखा है। वैसे तो इसको आप सीधा लिखते हुए चले जाते एकदम नीचे तक, पूरा ऊपर से नीचे तक एक साथ लिख देना चाहिए था, लेकिन आपको याद कराने की ट्रिक से हमने इस तरह से ब्रेक करके लिखा है ताकि आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। अगर आप ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो रिएक्टिविटी घट रही है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है। आप यहाँ पे हाइड्रोजन को देख रहे हैं, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। इसके ऊपर जितने भी मेटल हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है। और जैसे हाइड्रोजन के नीचे चलेंगे इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो हाइड्रोजन को एक बेस पॉइंट बना लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में, हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में। यानी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे निगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगी। यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिथियम का, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गोल्ड का। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लिथियम, सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बहुत चुटकियों में याद करने चल रहे हैं, और इसके बाद फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे क्वेश्चन को हम रिएक्शन को करेंगे। तो जो देखिए कैसे याद करते हैं। लेके बारात, शादियों का सीजन है, डीजे सहनाई। लेके बारात कान्हा मजे से आना, ठीक। लेके बारात कान्हा मजे से आना, मंजन कर फेंक दे, मंजन करो फेंक दो, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी। और फिर यहीं से लेंगे, हार्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए। इस तरह से पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लेंगे। लेके बारात कान्हा मजे से आना, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, हार्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए। अब दो पेटेंट सवाल जो इलेक्ट्रोकेमिकल, वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं मेटलर्जी में, इसी पर बेस्ड होता है। और दो और पेटेंट सवाल, जैसे मान लीजिए कि वो आपसे दे रहे हैं कोई मेटल और बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, एसिड से हाइड्रोजन निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ले लिया, ये है जिंक, रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, राइट। और दूसरी रिएक्शन है, यह है कापर, रिएक्शन ये भी कर रहा है H2SO4 से, और ये डाइल्यूट हैं, दोनों एसिड डाइल्यूट हैं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। तो अब बोल रहे हैं कौन सा मेटल है, जिंक या कॉपर, जो इस एसिड के अंदर से हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो याद रखिएगा जितने भी मेटल
हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, ये सारे के सारे मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये एसिड के अंदर से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। ठीक, यानी यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। देखिए, लेकिन कॉपर की बात करें, चूंकि जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है, तो हाइड्रोजन गैस मिल गया। लेकिन कॉपर की बात करें तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, यानी ये नहीं निकाल पाएगा, ये रिएक्शन संभव नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए इसलिए ये एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, केवल 2 मेटल होते हैं, क्योंकि इस जगह पे आप 2 ही एसिड ले सकते थे, या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl। लेकिन केवल मैग्नीशियम, केवल 2 मेटल ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो कि वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर से निकाल सकते हैं हाइड्रोजन गैस। बाकी नाइट्रिक एसिड के अंदर से कोई भी मेटल हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता है। केवल 2 ही मेटल हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो इस एसिड के अंदर से हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं, वो भी तब जब ये वेरी डाइल्यूट हो। अगर कंसंट्रेट हो गया तो फिर ये भी नहीं निकाल पाएंगे, इसको याद रखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कोई आपने ऐसा मेटल लिया जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दूसरे मेटल से ऊपर है, तो जो ऊपर होगा उसके साल्ट में से केवल वही मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा जो उसके ऊपर हो। कोई एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, तब समझ पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट की रिएक्शन हमने करा दिया मैग्नीशियम से, एक रिएक्शन तो ये है, और अब हम रिएक्शन करा रहे हैं इसी जिंक सल्फेट की, इससे कराते हैं। तो देखिएगा, क्या ये मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है इसके साल्ट के अंदर से? तो देखिए, जिंक से ऊपर है मैग्नीशियम, यहां पर है, ठीक है, तो ये इसके जिंक को बाहर कर देगा, ठीक है, और बना लेगा MgSO4। लेकिन अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम क्या जिंक को रिप्लेस कर देगा? क्योंकि क्रोमियम जिंक के नीचे है। अगर जिंक के नीचे है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी कम है, तो ये जिंक के साल्ट से जिंक को नहीं निकाल पाएगा, यानी ये रिएक्शन संभव नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा तैयारी करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस लाएंगे, अच्छा मार्क्स अटेन करेंगे, अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो आज के वीडियो को बच्चों यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा रिप्लाई करके आपके कमेंट का।